एक वृक्ष की दो डाली, चंदन का पेड़ जो होता है, चंदन की लकड़ी दो जगह काम आती है, एक तो शुभ कार्य में और एक अशुभ कार्य में। उसी पेड़ से कट करके एक हिस्सा लकड़ी का जो यज्ञ में जल रहा है, उसी पेड़ से कट करके एक हिस्सा चिता में जल रहा है, तो लकड़ी का भी नसीब है। एक वृक्ष की जो लकड़ी होती है उस वृक्ष में भी प्रत्येक हिस्सा नसीब का है। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक और लिखा है, एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े देखा होगा। उसी पत्थर से शिवलिंग बनती है, भगवान की मूर्तियां बनती हैं, और उसी पत्थर में से कट के जो टेल बनती है, जो सीढ़ियों पर लगती, जमीन पे बिछाई जाती है, उस पर हम लोग पैर रखते हैं। उसी पत्थर से कट करके मूर्तियां बनती, जिनकी हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस पत्थर का भी नसीब है ना। वैसे ही एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा है। एक बन शंकर जी मुझसे एक और लिखा है, एक पिता की दो संतानें। महाराज उत्तानपाद के दोनों पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम, लेकिन दोनों का नसीब अलग अलग है। एक ध्रुव है सुनीति का, जो जमीन पर पड़ा रहता है, फटे लत्तों पर पड़ा रहता, सोता है। रानी स्वर्ची का पुत्र जो है उत्तम, वो पालने में झूठता है, हजारों दासियां उसके देखभाल में लगी रहती हैं। नसीब है दोनों का, राजा के दोनों पुत्र हैं, लेकिन दोनों बच्चों का नसीब अलग अलग है। एक पिता की दो संतानें, एक पिता की दो संतानें, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालना में, एक पड़ा है। पर किस्मत जुदा जुदा
जैसा नसीब दोनों रानियों का है वैसे ही दोनों बच्चों का नसीब है।